अगेन। मोहम्मद जावेद, मुर्तिजापुर डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से ये भी कॉल है हमारे पास। तो मोहम्मद जावेद साहब, बहुत आपका स्वागत है। आपका क्या सवाल होगा? मेरा सवाल ये है सर। हाँ जी बताएं। एनबीसीसी के 1750 शेयर है। ओके। हेलो। हाँ, तो उसको मैंने लिया था शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने? ओके। हाँ, एनबीसीसी में पिछले दिनों काफी रैली रही और काफी लोगों ने शायद खरीदारी उस समय की होगी। आपने जो भाव लिया वो है 1750 का, थोड़ा ऊपर में गया ये, लेकिन अब थोड़ा लॉस है यहाँ पे, राइट? तो मानस, एनबीसीसी में भी एक वक्त में काफी रैली रही और काफी चला ये शेयर, लेकिन इन्होंने शायद थोड़ा ऊपर ले लिया 1750 में। 12 रुपए प्रति शेयर का इनको लॉस है। और माफ कीजिए, 1750 तो शेयर है, 134 रुपए के भाव पे ले लिया और 12 रुपए का पर शेयर लॉस आ रहा है, ऑलमोस्ट 13 रुपए का। तो क्या इनको इनका भाव मिल पाएगा वापस? देखिए, मेरे हिसाब से स्टॉक से निकलना बेहतर रहेगा। और या तो आप बहुत ही पास में 118 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक प्राइस सपोर्ट 120 के आसपास है, पैटर्न निगेटिव है, तो उम्मीद करिए कि शायद वो भी ब्रीच हो जाएगा। तो 118 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर वो निकले, उसके नीचे स्टॉक जाए, तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ अब रेजिस्टेंस 132 रुपए पे है, तो अब फ्रेश खरीदारी तब तक ना करें जब तक 132 रुपए के ऊपर स्टॉक ना निकले। जी, तो तमाम लोग जो एनबीसीसी के लिए सुन रहे हैं वो देख लीजिए कि भाई अभी तो फिलहाल मामला थोड़ा टाइट है। यहाँ पे 118 रुपए, ये यहाँ पर जो मोहम्मद साहब थे उनके हिसाब से ये स्टॉप लॉस बोला है। खरीदारी उनकी क्योंकि 134 पे थी और 132 पे रेजिस्टेंस बता रहे हैं, उसके ऊपर गया तभी कुछ होगा। मानस, अक्सर ये होता है कि जो शेयर काफी चलने लगता है, फिर काफी सारे लोग उसको उस वक्त ले लेते हैं और फिर शायद ऐसी स्थिति में फंसते हैं। कोई सलाह आपकी? देखिए, एक आपको ध्यान रखना है, जब आप एक रनिंग स्टॉक में एंटर करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। और सबसे अच्छा रहता है 20 डे मूविंग एवरेज को ध्यान रखिए। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब भी स्टॉक जाए, अगर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आप इंटर किए हैं, आपने पीक पे लिया हो, आपने एक बड़ी रैली के बाद भी लिया हो, तो भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब भी स्टॉक जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। केवल इसी स्टॉक की बात कर ले, एनबीसीसी की, जो अभी 120 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर केवल इतना ध्यान रखा गया होता कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो निकल जाते, तो शायद इनको इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 132 रुपए के आसपास था। तो 132 रुपए पे भी निकला जा सकता था, तो जो 12-13 रुपए का रिस्क था और जो लॉस हुआ वो नहीं होता। बहुत पते की और काफी बड़ी बात यहाँ पर मानस ने समझा दी आप सभी दर्शकों को। एनबीसीसी का एक उदाहरण लेते हुए कि 20 डे मूविंग एवरेज है, जब भी किसी रनिंग स्टॉक में जो लगातार दौड़ रहा है, ठीक है, मन करता है एंट्री लेने का, लेकिन ले तो इस बात का ध्यान रखें और इस हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। हम अक्सर हमारे जो मेहमान आते हैं आपको ये सलाह देते हैं। तो चलिए, एनबीसीसी के बहाने इस बात को अब याद रखिएगा।